हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुश आमदीद। दोस्तों, आज का ट्विस्ट हुंजा वैली से आया है। हुंजा वैली में 7 दिनों से प्रोटेस्ट चल रही है और इस प्रोटेस्ट का मकसद पावर क्राइसिस को ख़त्म करना। उसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में हुंजा वैली सबसे एग्जॉटिक एरिया कहा जाता है टूरिज्म के हवाले से। 2025 में CNN ने भी इसको मोस्ट विजिटेड प्लेस के नाम से टेक किया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो गुडविल है, जो गुड जेस्चर है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, लैंग्वेज हो, डाइवर्सिटी हो, इक्वालिटी हो, वुमेन पार्टिसिपेशन हो, तमाम चीज़ें आपको इस एग्जॉटिक एरिया में नज़र आती है। अब देखना ये है कि इस एरिया में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की वहाँ के मकामी लोगों से, तो मकामी लोगों का कहना था कि केस के ऊपर हम जमा हैं, प्रोटेस्ट दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वजह ये है इस डिस्ट्रिक्ट हुंजा के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पावर क्राइसिस है, जिस बिना पे हम इसी तरीके से काफ़ी टाइम से ये पावर क्राइसिस चल रही थी। 2015 में जब लोकल जो टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट, स्पेशली पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी फसादात थे, वो जब ख़त्म हुए, उसको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि आज के बाद नहीं होगा। उसके बाद से लोकल टूरिज़म का फ़्लो बढ़ता गया और इसी तरीके से हुंजा वैली के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, डिफरेंट 5 स्टार 3 स्टार होटल्स बने और इसके अलावा बहुत सारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बावजूद वहाँ पे जो पावर क्राइसिस थे वो जारी रहे। बिजली बनाने के बहुत से प्रोजेक्ट्स लगने के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट प्रॉमिसेस तो करती है बट कंप्लीट नहीं कर पाती है। इसी तरह 1 पॉइंट एजेंडा के साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी विल के मुताबिक तमाम ट्रेडर एसोसिएशंस और इसी तरीके से सिविल सोसाइटी हुंजा की वो लोगों ने मिल के 7 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है और उनका कहना है कि जब तक हमें हमारे गवर्नमेंट बेसिकली इंश्योर नहीं करती है, रिटर्न में एग्रीमेंट्स नहीं करती है हुंजा के लोगों के साथ, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब इस प्रोटेस्ट में खास बात ये थी कि ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। बहुत सारे न्यूज़ ये भी आ रही है, सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है कि इसको सबोटाज करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका भी नाम लिया जा रहा है कि उसने गलत प्रोमिस को हवा देने की कोशिश की और इसके बेसिस पे वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को सबोटाज करने की कोशिश करते रहे। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट में बहुत पीसफुल लोग हैं और साथ साथ एक और भी इनका डिमांड है कि किसी तरीके से जो सोस ट्राईपोर्ट है जो इस प्रोविंस के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, उसका रेवेन्यू तकरीबन 9-10 अरब एनुअली रिकॉर्ड किया गया है। और जो कलेक्टर थे वहाँ के, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कंफर्म भी किया, सोस ट्राईपोर्ट ने 9 से 10 अरब का रेवेन्यू जनरेट। अब ये देखना है कि हुंजा वैली को रेवेन्यू का कितना परसेंट मिलता है। हालांकि होना ये चाहिए कि 99% प्रोविंस पे ये रेवेन्यू जितने भी कलेक्ट होती है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह, स्टैम्प्स पे जितने भी कलेक्शंस होती है, वो तमाम के तमाम 99% इस डिस्ट्रिक्ट पे पहले यूटिलाइज होना चाहिए। इसके बाद जितने भी रेलिवेंट नाइबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पे भी खर्च होना चाहिए। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को जितना इसका एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है वो जाना चाहिए। बट वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि जितनी भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो तमाम के तमाम फेडरल खुद उठाती है और साथ साथ फिर फेडरल अपना एक बजट पेश करती है। बेसिकली वो एक डोनेशन के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा दिया जाता है, जो कि उस बजट को भी एनुअल जो डेवलपमेंट प्लान्स होती है वो भी सरकारी जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बेसिकली उसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर जो इतने भी एनुअल प्लान्स होते हैं, एनुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे स्पेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कहीं दाइयों से तकरीबन 1 डिकेड से हम इस चीज़ को थोड़ा स्टडी भी कर रहे हैं। 2013 में जब हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की थी कि एनुअल जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वो कैसे बनाया जाता है, तो उसमें हमें एक ही क्लियरली एक ड्रॉबैक नज़र आता था कि वहाँ के जो मकामी हजरात है, यानी कि वहाँ के जो लोकल जो पॉपुलेशंस होती है उनसे पूछा नहीं जाता, बल्कि वो एक फैब्रिकेटेड तौर पे कोई कमेटी आती है, वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, कोई ठेकेदार आता है, वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनको जब कहती है तो उसके बाद एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनाया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हुंजा के अंदर भी जितने भी प्लान्स बने हैं, चाहे वो पावर के रिलेटेड जितने भी प्लान्स बने हैं वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं। एक तरफ तो अदाबाद झील पे वापड़ा का 54 मेगावाट प्रोजेक्ट 2-3 दफ़ा इस पे रिजर्वेशंस भी लगी। एक दफ़ा तो इनके जो सर्वे था वो बोगस था, वो इसलिए कि लोकल जो वहाँ के मकामी हजरात थे उनका कहना था कि वहाँ के जो सर्वेयर्स ने पर्टिकुलरली एक्यूरेट डेटा नहीं लिया, जिसके बेसिस पे वहाँ के मकामी लोगों को निगलेक्ट किया था, जिस पे EPI ने रिजर्वेशंस ज़ाहिर की और उसके बाद दोबारा सर्वे करने के लिए इनको हिदायत की। उसके बाद से कोई हमें नज़र नहीं आता कोई डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है।
दूसरी तरफ हसन आबाद के अंदर हुंजा वैली में जो अभी एग्जिस्टिंग जो पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरी हुंजा को बिजली दे सके। उसके ऊपर भी ये लोगों का कहना है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और KFW का कोलैबोरेशन में इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे। अब उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि इस काम को एक्सपेडाइट किया जाए, इस काम में तेज़ी लाई जाए, जो कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ये काम ख़त्म हो सके और हमें बिजली मिल सके। सो दोस्तों, हुंजा के अंदर जितने भी सियासी या कोई हंगामे स्टार्ट हो वो कोई ना कोई साजिश का शिकार हो जाता है। अब देखना ये कि इस प्रोटेस्ट को लेके कितना गवर्नमेंट इस पे सीरियस होती है, और देखना ये है कि इस प्रोटेस्ट के ज़रिए क्या हुंजा वालों को, हुंजा के वहाँ के मकामी लोगों को बिजली मिल सकती है या नहीं। ये तमाम चीज़ें वक्त ही हमें बताएगा। मगर एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए। टेम्परेचर जनवरी का मौसम है, माइनस में टेम्परेचर है, और वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और साथ साथ एक ही डिमांड है, 1 पॉइंट एजेंडा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पर्टिकुलरली जो सियासी हजरात है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है, और उसके अलावा प्रोविंशनल जो गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट में जितने भी प्रोविंशनल जो सियासी हजरात हैं उनको इस चीज़ को सीरियसली कंसीडर करने की दरकार है, जिसके बेसिस पे ये क्राइसिस ख़त्म हो सके। और साथ साथ रिसोर्स ट्राइपोर्ट का जो रेवेन्यू है उसको मेन स्ट्रीम करने की दरकार है। इसमें सिर्फ हुंजा वालों का नहीं बल्कि इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा, जितने भी रेवेन्यूज़ जिस प्रोविंस में निकलेगा उस डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम होता है, जिससे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि पूरा प्रोविंशनल लेवल पे लोगों को फ़ायदा मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।